बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे शामलात की इकसाम कितनी होती हैं। इससे पहले हमने शामलात के ऊपर डिस्कस किया था। आज शामलात की काइंड्स को डिस्कस करेंगे कि शामलात लैंड कितनी किस्म की होती है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। सबसे पहले शामलात लैंड में लाल लकीर या आबादी दे को डिस्कस कर लेते हैं। आबादी दे लाल लकीर के ऊपर इससे पहले हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसको प्ले लिस्ट के अंदर जाकर सुना जा सकता है। यहाँ मुख्तसरन बताता चलूँ कि काबिल किसी मौज़े के अंदर काबिल काश्त रकबे को आबादी से अलग करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की जाती है। महकमा माल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हल्का पटवारी, उसके पास जो लट्ठा होता है, उस लट्ठे पर एक मौज़े के अंदर जो काबिल काश्त रकबा है और जो आबादी जिस ज़मीन पर आबादी हो चुकी है उस खेवट को, जिस खेवट में आबादी हो चुकी है या जिस खेत पर आबादी हो चुकी है, उस खेत को, जिस खेत पर कोई काश्तकारी की जा रही है, उसको अलग करने के लिए एक रेड पेन से, एक रेड इंक वाले पेन से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसको लाल लकीर कहा जाता है। जो प्रॉपर्टी उस लाल लकीर के अंदर आ जाती है उसकी ना ट्रांसफ़र हो सकती है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं किया जाता। इस हवाले से हमने पहले एक लेक्चर के अंदर, लाल लकीर वाले लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया। लाल लकीर वो लकीर होती है जो एक काबिल किसी मौज़े के अंदर काबिल काश्त रकबे को एक आबादी से अलग कर देती है। उसकी बॉन्ड, उन दोनों की जो लाइन उन दोनों के दरमियान, यानी कि आबादी और जो काबिल काश्त रकबा है उनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ की जाती है। जो मैप है, जो लट्ठा होता है, जो मैप होता है, उसके अंदर उन दोनों आबादी वाले रकबे को और जो बग़ैर आबादी के रकबा है उसको अलग किया जाता है। एक लाइन के ज़रिए सुर्ख पेन के साथ लाइन ड्रा की जाती है, उसे लाल लकीर कहा जाता है। और उसके लाल लकीर के अंदर जितनी आबादी होती है उसको आबादी दे भी कहा जाता है। आबादी दे में जो मकानात हैं, ये दुकानें हैं, उनकी सेल पर उनकी जो रजिस्ट्री है, इंतकालात, वो बंद हो जाते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। सिर्फ़ और सिर्फ पोजेसन बेचा जा सकता है और एक स्टाम्प पर जो है ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है। ये आबादी दे या लाल लकीर भी इसको कहा जाता है। जो दूसरी शामलात की जो दूसरी टर्म है उसमें शामलात ज़मीन, एक ऐसी भी ज़मीन होती है जो नंबरी जिसको शामलात कहा जाता है, जो एक खेवट के अंदर एक लेट्स सपोज एक शख्स का जो 50 कनाल एक ज़मीन है, एक शख्स की एक खेवट के अंदर, वो उसकी ट्रांसफ़र भी दे सकता है, उसके राइट ट्रांसफ़र कर सकता है, उसकी ट्रांसफ़र भी दे सकता है और जो हकूक़ हैं वो ट्रांसफ़र कर सकता है। जो नंबरी शामलात है उसके हकूक़ ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उसकी सेल परचेज़ हो सकती है और बाकायदा उसका रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मेंटेन किया जा सकता है। ताहम इसमें एक ख़दशा ज़रूर होता है कि जो शामलाती ज़मीन है, अगर एक शख्स 50 रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक 50 कनाल का मालिक है किसी खेवट के अंदर, मगर ये पॉसिबिलिटी है, चूँकि कब्ज़ा तो होता नहीं है शामलाती लैंड का किसी के पास, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो पहले भी किसी के ऊपर वो बेच चुका हो अपना हिस्सा। तो जब कभी शामलाती लैंड की जब पार्टीशन, कब्ज़े के लिए जब पार्टीशन या तकसीम का दावा किया जाता है, तो उसके लिए एक शर्त तो यह है कि जो उस
50% से ज़्यादा जो ओनर है अगर वो पार्टीशन के लिए रज़ीमंद हो तो शामलाती लैंड की पार्टीशन हो सकती है। और उस सूरत में जब पार्टीशन की जाएगी तो जिस शख्स ने किसी शख्स से ख़रीद की थी, मुमकिन है कि उसका 50 कनाल का जो वो मालिक था, रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक जब तकसीम की जाए तो पता चले कि उसके हिस्से में तो कोई जगह ही नहीं थी। सो इसमें जो ख़रीदार होता है उसको नुकसान, नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान का ख़दशा है। सो एक शामलात दे, एक आबादी दे हो गया, दूसरा शामलाती ज़मीन जो नंबरी शामलात भी जिसको कह सकते हैं, जिसमें राइट्स जो हैं वो हकूक़ ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री इंतकाल हो सकता है। और तीसरा जो है वो शामलात मुफीद आम में जैसे कब्रिस्तान हो गया, ट्यूबवेल हो गया, चरागाह हो गई, ये वो शामलात है जो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। इसमें तमाम विलेज, तमाम मौज़े के लोगों का हक़ होता है। थैंक यू सो मच।